बात उत्तराखंड के जोशीमठ की करेंगे, जिसका अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। जोशीमठ में घरों में दरारें पड़ रही हैं, सड़कें धंसी जा रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये शहर तबाह हो जाएगा या फिर इसे बचाने की कोशिशें रंग लाएंगी, जिसे लेकर अब से कुछ देर पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग की है, जिससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। दिशा निर्देश भी लेकर जारी किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से बड़ा आदेश दिया गया है। अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने का आदेश सीएम की ओर से दिया गया है कि तत्काल अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया जाए, ताकि जिन लोगों के घरों में दरारें हैं उन लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जाए। सेक्टर और जोनल लेवल पर यह तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। डेंजर जोन को खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। जहां पर खतरा ज्यादा है उनको तत्काल खाली करवाया जाए और वहां से लोगों को निकालकर सेफ जगह, सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। जोशीमठ मामले में क्या कुछ हुआ है उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दीवारों में दरार, धंसती जमीन, रिश्ता पानी, फटती सड़कें, जोशीमठ की इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या ये शहर खत्म होने जा रहा है? क्या कुदरत से खिलवाड़ का खामियाजा देवभूमि को चुकाना पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। वहीं एक्सपर्ट की टीम जोशीमठ पहुंची है, जो हालातों और स्थितियों को समझने की कोशिश कर रही है। ये सामान इस होटल के भीतर जितना भी है, ये सभी सामान यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने कह दिया है कि अब आप होटल को खाली कर दीजिए, क्योंकि ये जगह फिलहाल तो रहने लायक नहीं है। पुलिस के जो वाहन है वो भी जगह जगह आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सर्वे का काम भी लगातार चल रहा है। ये देखिए होटल के भीतर का सामान इस तरह से टेम्पोस में भरा जा रहा है, इनको यहाँ से ले जा रहा है। सामान दूसरी तरफ देखिए आप इकट्ठा कर लिया गया है और यहाँ से धीरे धीरे सामान को निकाला जा रहा है। जोशीमठ के कई इलाकों में लैंडस्लाइड, धंसती जमीन, दरकती दीवारों की वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। जो अपने घर में रह रहे हैं उन लोगों को पूरी रात नींद नहीं आ रही। जिनके घरों में दरार आ चुकी है या जमीन का हिस्सा धंस गया है, वो लोग अपना आशियाना छोड़कर पलायन कर चुके हैं। चद्दर फाड़ के सर ये पानी आप देख लो कि इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम रात घर नहीं जा पाए। आप कमरों में जाके देखो, रहने लायक नहीं है। हमको रात में नींद नहीं आती है, आखिर हम करें क्या? पानी जो हमारी प्रोजेक्ट है एनटीपीसी, पूरी गाद दिख रही है हमको, तो शायद वही अफेक्ट कर रहा है इसको। इसका कारण कुछ भी हो, पर खतरा हम सभी को है। तो हम लोगों की मदद करें और जो है हमें जो है इस डर से जो है निजात दिलाने की कृपा करें। प्रशासन की टीम भी लगातार ऐसे घरों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। सबसे ज्यादा कहर मारवाड़ी इलाके में देखा जा रहा है, जो कहीं न कहीं खतरे की घंटी भी है। सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित नहीं है, उसके कारण पानी सब जमीन में मरता है। और जमीन जानते हैं यहाँ की जो मिट्टी है मोरेन है, लूज है। कहीं भी अगर पानी जमीन में मरेगा तो वो अपने साथ पूरा मिट्टी को घोल के ले जाता है और उसके कारण सिंकिंग होती है। तो इन चीज़ों को हमें ठीक करना है। तत्काल इनको, जिनके घर क्षतिग्रस्त बहुत ज़्यादा, उनको हटाना, उनको रिलोकेट करना। जिनके घर में माइनर क्षति है उनको रिट्रोफिट करना। जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ठीक नहीं किया जाता उनके मलबे को हटाना। शहर में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसके बायलॉज को बिल्कुल रेगुलेट करना पड़ेगा। उसको बायलॉज को हमको स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा, लाइट स्ट्रक्चर बनेगा। जोशीमठ की इन तस्वीरों का असर यहाँ आने वाले सैलानियों पर भी देखने को मिल रहा है। औली जोशीमठ रोपवे को बंद कर दिया गया है। ऐसे में औली पहुँचे सैलानियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कों में आई दरार ने भी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये है जोशीमठ वासियों के आशंकित होने की वजह, ये बड़ी बड़ी दरार है। ये है होटल मलारे इन, लेकिन आप सामने के हिस्से को देखेंगे यहाँ पर कितनी बड़ी दरार है। दरार का इस पूरी की पूरी बिल्डिंग पर, इस इमारत पर कितना असर पड़ा है वो आप यहाँ से समझ पाएंगे, यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ तो खैर इसके बेस में आप देखेंगे कि बड़ी दरार है, लेकिन आप देखेंगे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये दो होटल्स हैं अलग अलग, बीच में काफी स्पेस है। और लेकिन ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि ये इमारतें आपस में जुड़ गई हैं, ये एक तरफ झुक गई। ये दोनों ही बिल्डिंगों की दशा बिल्कुल ऐसे ही है। अब जल्दी से आपको सड़क की दशा दिखाई दे। सड़क की हालत देखिए, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जोशीमठ में यहीं से एंटर होते हैं, लेकिन अब सड़क की हालत देखिए,
सड़क पर दरारें देखिए, और सड़क पर आवाजाही अभी भी रुकी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, उसके बाद भी आवाजाही लगातार है। जोशीमठ की ही तरह उत्तरकाशी जिले के वाडिया गांव में भी दहशत का माहौल है। यहाँ यमुना नदी से कटाव की वजह से गांव के घरों में दरार आ रही है, जिससे करीब 100 परिवार दहशत में हैं। गांव वालों ने डीएम से विस्थापन की मांग की है। प्रशासन उसमें प्रयासरत रहेगा कि जैसी भी आवश्यकता होगी, क्योंकि क्या स्थिति होगी कहना अभी से बड़ा मुश्किल है, पर यदि कोई परेशानी आएगी तो उसमें हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। अब सवाल ये कि आखिर जोशीमठ और उत्तरकाशी के वाडिया गांव का क्या होगा? क्या शहर या गांव को शिफ्ट किया जाएगा या फिर इन तस्वीरों का कोई उपाय निकलेगा? उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, राजीव ढोंडियाल के साथ कमल नैन, जोशीमठ, आज तक।